क्या कहा जाए यार, रास्ता पे भी चलेंगे ना, हॉर्न मारते हैं तब वो नहीं हटते, हम खींच के मारे जानते हो क्या करते हैं, चक्कू लेकर उसके पैरों में सटाते हैं, खींच के मारे। सिलोजिम, हिंदी में इसको न्याय बोलते हैं। हम लोग इसको बनाने का तरीका, बहुत पुराना तरीका, हम लोग दो तरीका जानते हैं, एक a प्लस आई, ठीक है ना, इसको याद करना पड़ता है। दूसरा तरीका डायग्राम बनाकर, जो कि इसमें कंफ्यूजन बच्चे लोगों को थोड़ा मोड़ा रहता है। ये एक नया तरीका है, ठीक है, न्यू ट्रिक है, जो कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, पहला बात। दूसरी बात, माइंड को एकदम शांति कर कर बिना कलम कॉपी का इसको तुम जवाब दे सकते हो। इसको बिना लिखे काम नहीं कर सकते, बिना तुम्हारे पास कलम कॉपी का, अगर कलम कॉपी ना रहे और कहा जाए इन दोनों तरीका से बनाओ तो संभव नहीं है। पहला बात, कहीं तो याद करना पड़ेगा, बोल गए तो गियो, और ये बिना कलम कॉपी का नहीं बनेगा। इसको बिना कलम कॉपी का बना सकते हो, इसमें 100% सिक्योर तुम्हारा आंसर होगा। सेकंड बात, इसमें कंफ्यूजन जो चीज होती है ना, वो बिल्कुल नहीं होगा। अब बहुत इजी है, इस डायग्राम से सबसे इजी। अब तुम लोग को माइंड में ये चलेगा, बहुत लोग अगर ये वीडियो देखेगा भी ना तो कहेगा कि भाई ये वाला ट्रिक बेकार है, वाला। जानते हो इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन ये है कि तुम्हारा आदत बन गया इसको बनाने का, इसलिए तुम्हारे लिए इजी हो गया। ये नया चीज है इसलिए तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है। जहां इसको 2 से 4 बार बनाए ना, ये सब भूलोगे और इसको अपनाओगे। देखो, इसमें कोई भी चीज हम तुमको याद नहीं करने देंगे। बहुत ऐसा वीडियो तुम देखोगे जो तुमको याद करने को बोलेगा। हमारे शब्द पर और खुद के शब्द पर ध्यान देना। अगर तुम लोग कहते हो कि ये 100% है कि काम नहीं होगा, यही ना बोलते हो, 100% काम नहीं हुआ, जब पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल रहे हैं 100% नहीं होगा, तो याद रखना 100 मतलब पूरा, पूरा का ना मतलब हुआ। तो यहां पे याद रखना 2 सीरीज चलाना, 100 प्लस 50। जो पहले होता है वो मालिक होता है, उसके बाद ना चेला चमेटी। तो ये हमारा थोड़ा देरी के लिए ले लेना सब्जेक्ट और ये ले लेना ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेशन पढ़े हो ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जो पहले होता है सब्जेक्ट, बाद में होता है ऑब्जेक्ट। इसको याद करना नहीं है, बस ऐसे ही एक छोटा सा कंसेप्ट दे रहे हैं। कुछ हम बोलेंगे भाई यार कुछ काम होगा, कुछ का मतलब क्या, 50%। अब इसमें 10-20 मत लेना सब, 100। अरे भाई किसी को काम होता है तो कभी बोलते हो कि 95% लगेगा, 96% लगेगा, ऐसे तो नहीं बोलते हो। तो कुछ बोले तो थोड़ा मोड़ा होगा, यानी 50%। तो हमारा ये ले लेंगे 50-50। कोई दिक्कत यहां? याद नहीं करना है, ये याद रखना। हम कहें 100% गारंटी दे रहे हैं कि ये काम नहीं होगा, तो 100 आ गया ना। 100 मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ 100। तो कोई नहीं का मतलब 100 ले लो, ठीक। अब यहां कह रहा है कुछ नहीं, तो कुछ का मतलब तो 50 लगा लो, 50। नहीं का मतलब 100। कोई दिक्कत? ऐसे भी कह सकते हैं इसका ठीक उल्टा। ये उल्टा फुल्टा का चक्कर में नहीं पड़ना है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब याद रखना, जब कथन दुगो देगा ना, दुगो कथन की हम बात बोल रहे, एगो कथन की नहीं, दुगो कथन की। अच्छा चलो इसको हम बाद में देखते हैं, या चलो देखिए लेते हैं, समझ में आ जाएगा। बाद में जब बताएंगे तब भी इस पर डिस्कस करेंगे। हाँ का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी हम काम करेंगे, उसमें नहीं ना रहे तो उसको कहना पॉजिटिव, ठीक है ना। और जिसमें नहीं रहे, नकारात्मक रहे, उससे बोलना निगेटिव। क्लियर? तो जब दुगो कथन रहेगा, हमेशा एग्जाम में या तो दुगो देगा या तो 3 गो देगा। तो याद रखना, जब दुगो कथन देगा, ठीक है ना, दोनों को मिला कर देगा, तो कौन कौन सा निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, कौन कौन सा कंक्लूजन यानी रिजल्ट, निष्कर्ष का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है ना, कौन कौन तुम्हारा रिजल्ट हो सकता है। याद रखना, अगर दुगो कथन दिया रहे, दोनों पॉजिटिव में हो, बात समझना यहां पे, अगर कोई दिक्कत हो बोलना, दोनों पॉजिटिव में हो, दोनों हाँ हाँ बोले, तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा ना, जो निष्कर्ष निकलेगा ना, वो हाँ 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 में ही होगा। ना में अगर कोई आया तो उसको कट करना, वो ना में रिजल्ट होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है बात? जब दुगो पॉजिटिव रहेगा, अगर दुगो पॉजिटिव रहेगा तो उसमें जो रिजल्ट निकलेगा वो हाँ ही में निकलेगा, ना में कभी नहीं निकलेगा। क्लियर? अगर ना में जहां तुमको दिखे फटाक देना, बिना सोचे समझे कट मारना, ठीक। अगर एगो हाँ में है एगो ना में है,
जब तुम लोग को भी मालूम है अच्छा बात बड़ी समय के बाद पहुंचता है, अभी नकारात्मक बात हो जाए कह दिया जाए कि बगल में ये हो गया है, देखो धड़ाक देना कहां से कहां तक न्यूज़पेपर वाले भी मीडिया वाले भी दपक जाएंगे। अच्छा बात को सुनते सुनते क्या पता जाएगा कि नहीं जाएगा। तो याद रखना कभी माइनस किसी के साथ है ना तो नकारात्मक बड़ी जल्दी फैलता है। तो प्लस माइनस जब भी दुगो एगो हाँ में हो एगो ना में हो, एगो हाँ में हो एगो ना में हो, तो हमेशा जो उसका रिजल्ट होगा ना ही में होगा। देखो माइनस, ठीक है ना। तो खाली ना ही वाला तुमको आंसर मिलाना है कि नहीं है, और हाँ में जो हो रहा है उसको कट कर देना। ठीक, प्लस माइनस है अभी यहां क्लियर कराएंगे इसका सब। माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो बात एक ही हो, लेकिन दोनों नकारात्मक हो। जब दोनों नकारात्मक हो तो कभी भी, जब दोनों नकारात्मक हो तो कोई अच्छा काम नहीं कर सकता है, हमेशा बुरा ही काम करेगा। अब बुरे काम का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ना की बात हो, जब निगेटिव दोनों नहीं कथन में हो तो उसका रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा नो रिजल्ट। समझ में आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां समझेंगे, कथन को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट, निष्कर्ष को बोलते हैं कंक्लूजन। कथन बोले तो एक समान हो गया, और उस समान में से बढ़िया बढ़िया तुम्हारे लायक कौन कौन है वही देखना होता है। चलो अब याद रखना, कभी भी एगो कथन, हम एक कथन पे समझा रहे हैं, ठीक है ना। वैसे तो दो कथन सब दिए हैं, लेकिन पहले एगो कथन। कभी भी एगो कथन दिया रहे ना तो उसका कई गो निष्कर्ष निकलता है? 7 गो निकलता है। देखो कितना निकलेगा? 7 गो, 5 6 7, ठीक है ना। 7 गो निष्कर्ष निकलता है, लेकिन 7 गो निष्कर्ष निकलता है, 7 गो में कौन सही होता है कौन नहीं होता है ये चेक करेंगे। तो पहला बात कि सभी है ना, तो सभी है तो सभी में पहले तो 100 चलता है, उसके बाद 50 चलता है। कथन बोले तो याद रखना कमाने वाला व्यक्ति। देखो ये खूब बढ़िया से 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, माइंड में घुस जाएगा, निकलेगा भी नहीं मरते दम तक। हम कोई चीज याद नहीं करवा रहे हैं, अदर लोगों का वीडियो देखो ना, कहेगा याद कर लो, हमारा याद नहीं करना, हमारा बस लैंग्वेज ही तुम्हारा याद करवा देगा। 150 कमाता है। अब ये देखो ये कमाने वाला व्यक्ति है, मान लो हम कमा रहे हैं 100 रुपया 50 रुपया, ये सब खर्च करने वाला है। तो कौन सही आदमी है कौन गलत आदमी है उसको भगा देंगे। ठीक, तो हम अभी बताए हैं, ये देखो पॉजिटिव में है ना, हाँ में ना है, तो ना में कोई रिजल्ट नहीं हुआ, तो जितना ना वाला है उसको भगा दो, कहो कि गलत हो तुम। ना वाला देखो तो ना वाला है ना, नहीं तो ये मेरा नहीं होगा आंसर। ना वाला देखो ये भी नहीं होगा, ना वाला देखो ये भी नहीं होगा, ना वाला देखो ये भी नहीं होगा। कोई दिक्कत, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं। अब रहा भाई हाँ वाला, तो चलो देख लेते हैं, खाली बस इसको देखना। अब देखो सभी है तो सभी मतलब 100%, तो 150% यही ना। तो देखो ये 100 रुपया कमाएगा, ये तो 50 रुपया कमा रहा है यार, 100 रुपया खर्च कर रहा है, कहां से लाएगा, तो भिखारी हो जाएगा, तो भगाओ ये अच्छा आदमी नहीं है। समझ में आया? फिर ये देखेंगे कुछ, तो कुछ का मतलब 50% ना होता है जी, तो 50 ये भी हुआ 50 ये भी हुआ, बात समझ में आ रहा है? अब ये लिखना चाहो तो लिखोगे तो ढेर गजर बजर हो जाएगा। 50 रुपया खर्च कर रहा है, देखो तो चोर कितना कमा रहा है, अच्छा आदमी है ये, चोर समझदार है। बेवकूफ देखो तो 50 रुपया कमा रहा है, कितना रुपया ये खर्च कर रहा है, 50 रुपया ना, ये तो भाई हुआ सही है आदमी। चोर बेवकूफ है लेकिन ये मस्त आदमी है, ठीक है ना। अब ये देखो यही ना बचा, कुछ बेवकूफ चोर है, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। बेवकूफ कितना रुपया खर्च कर रहा है जी, 50 रुपया ना। अरे कुछ है तो 50% ना खर्च करेगा, कमा कितना रहा है, बेवकूफ इधर देखो तो कितना कमा रहा है, 50, ठीक है अच्छा आदमी है ये भी। चोर कुछ है तो 50 है ना, खर्च कर रहा है चोर 50 रुपया, लेकिन कमा कितना रहा है, बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, ये बहुत अच्छा आदमी है। यानी 7 में से कितना तुम्हारा रिजल्ट हुआ, 1 2। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब याद रखना कोई भी एक कथन दिया रहेगा ना उसका 7 गो निष्कर्ष निकलता है। अब 7 गो में से कई गो सही होगा तुम चेक कर लेना, क्लियर। लेकिन जब 2 गो निष्कर्ष रहे तो इसको कैसे बनाएंगे, कोई बात नहीं, घबराने वाला बात नहीं है। तो अब देखो अगर अकेले इसको निकालेंगे तो 7 गो तो ये हो गया, 7 गो निकलेगा ना जी इसका, अगर अकेले निकाले तो
मतलब हम समझाने के लिए बता रहे हैं, एग्जाम में तुम्हारा ऐसे आएगा नहीं, तुम लोग को पूरा गहन मतलब इसका नॉलेज दे रहे हैं कि लाइफ में कोई पूछे तो डट कर सामना, सब हथियार तुम लोग को देंगे, कोई हथियार नहीं, ये भी हथियार दे देंगे, लेकिन ये हथियार छोड़ देना है, ये ढेर माथा पेची करने वाला, ये हथियार दे देंगे, दोनों चीज बतला देंगे। अब ये देखो, कोई बेवकूफ बुरा नहीं है, तो एगो तो निष्कर्ष ये भी तो, सॉरी एगो कथन तो ये भी हुआ, तो 7 गो तो ये भी बनेगा ना, अकेले अकेले, है ना। लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे तब कोई को कथन बनेगा। तो देखो जो यहाँ पे जो लिखे हैं ना कथन, इन दोनों को मिलाए हैं तो देखो कई को निकला है, 8 गो। तो इन दोनों को मिला देंगे तो कई को निकल जाएगा भाई, 8 गो। तो टोटल इससे कथन निष्कर्ष कई को निकलेगा, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21 और 1 22। यानी इन दोनों को मिलाकर अगर टोटल अगर निष्कर्ष लिखा जाए तब 22 को निष्कर्ष निकलेगा। समझ में आ रहा है। अब 22 में से बहुत सारा गलत होगा, है ना, तो वो अपना अलग बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 गो जब भी मिलाते हैं तो याद रखना 1 बढ़ जाता है, 8 गो हो जाता है, 1 गो पे 7 गो और 2 गो पे 8 गो। ठीक, ये बहुत लोगों से पूछोगे तो खत्म है, बस है ये गोल गोल घुमाएगा। अब यहां पे देखेंगे, तो पहला बात कि इन दोनों को मिलाकर कौन बनेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम चला लेंगे पैसा वाला, कितना कमा रहा है। तो एक और चीज देख लेंगे इसमें, कॉमन, ठीक है ना, कॉमन भी देखेंगे। तो ये देखो कॉमन क्या हो रहा है, बेवकूफ, यहां भी कॉमन हो रहा है बेवकूफ। ये दोनों तब मिलेगा जब बिचौलिया हो। कहा जाता है ना कि 2 आदमी की अगर शादी हो तो जब तक एक मीडिएटर नहीं होगा तब तक शादी नहीं होगा, ठीक है ना। बिचौलिया एक होना चाहिए। जब कोई आदमी का रिलेशन तब बनता है ना, एक बीच में जब तक नहीं कुछ होगा, कुछ भी गड़बड़ बीच में तब तक नहीं हो, तब तक 2 आदमी नहीं मिलेंगे। तो यहां देखो बीच में ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये मिलेगा नहीं। मिल रहा है ना, तो ये मिल सकता है, अब तो ठीक है मिल सकता है, लेकिन कंडीशन है कुछ। क्या कंडीशन है, चलो हम देखते हैं। या तो इसमें 100 होना चाहिए, या तो इसमें 100 होना चाहिए, या तो दोनों में 100 होना चाहिए। समझ में आया। अगर 100 नहीं है दोनों में तो इन दोनों को मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो चलो देखते हैं। तो अब हमारा माइंड काम करेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो तो 100 50, कोई नहीं, 100 100, देखो तो मिल रहा है ना, इसका मतलब बनेगा कंप्लीट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये कथन बनेगा, आई मीन सॉरी निष्कर्ष बनेगा। लेकिन कौन सही है कौन गलत ये देखेंगे। तब पहला चीज हम देख रहे हैं कि हाई है पॉजिटिव, हाई है पॉजिटिव, हाई है निगेटिव। तो दोनों जब प्लस माइनस मिलेंगे तो क्या बनता है, माइनस, बोले तो निगेटिव। तो इसमें खाली नकारात्मक वाला ही चेक करना, पॉजिटिव वाला को भगा देना। देखो तो नकारात्मक वाला नकारात्मक वाला नकारात्मक वाला, ये नहीं भाग, आइए भगाओ इसको, आइए भगाओ, आइए भगाओ, क्योंकि पॉजिटिव में है ना, नकारात्मक रिजल्ट होगा। अब तो कहीं नहीं लिखे है ना, बस अब इसको चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, चलो चेक करते हैं। सभी भाई 100 रुपया खर्च कर रहा है, ये सब खर्च वाला है, 100 रुपया खर्च कर रहा है। देखो तो भाई वह इधर कितना रुपया कमा रहा है, ये लिख दें, नहीं भी लिखोगे तो माइंड में रख सकते हो, ये 100 रुपया और ये हमारा 100 रुपया। अरे यार 100 100 100 50, तो इससे अब हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर बना है। 100 रुपया खर्च कर रहा है, 100 रुपया कमा रहा है, भाई वह ठीक है। बुरा को देखते हैं, सभी है तो 50 ना होगा जी, 50 रुपया खर्च कर रहा है। अब बुरा देखो तो 100 रुपया कमा रहा है, ये तो अच्छा बात है, कोई दिक्कत। सभी 100 रुपया खर्च कर रहा है, देखो तो बुरा कितना रुपया कमा रहा है, 100 रुपया, बात सही है। चोर 50 रुपया, 50 रुपया खर्च कर रहा है, देखो तो चोर कितना रुपया कमा रहा है, भाई ये भी बहुत अच्छा बात है, यानी चोर बुरा सही है, कोई दिक्कत। अब यहां देखेंगे कुछ, चोर 50 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। इधर देखो तो चोर कितना रुपया कमा रहा है, 100 रुपया, ये भी सही है। बुरा देखो कुछ नहीं, तो ये कितना का चलता है, 100 50 100 का ना चलता है, देखो यहां पे लिखे हैं 50 100। बुरा कितना रुपया खर्च कर रहा है, 100 रुपया। अब बुरा यहां कितना रुपया कमा रहा है, 100 रुपया, ये भी बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट 50 रुपया खर्च कर रहा है, देखो तो बुरा कितना रुपया कमा रहा है, बुरा 100 रुपया, चलेगा। फिर नहीं, यानी
100 ना हुआ, 100 रुपया खर्च कर रहा है। तो देखो तो इधर चोर, चोर किधर है, चोर 100 रुपया कमा रहा है, ये भी बात सही है। ठीक है, अब कोई नहीं बचा, कोई दिक्कत? बस 150 देखना है। इन दोनों को कब मिलाकर बनेगा, जब दोनों में कॉमन हो, और दूसरी बात दोनों या तो 100-100 हो, दोनों 100-100 हो या कोई 100 हो, तब भी मिलाकर बनेगा। अगर दोनों अगर 50-50 हो गया तो कथन मिलाकर बनाना संभव नहीं। ये देखो, ये सकारात्मक, इसमें नहीं ना है तो ये प्लस हो गया, पॉजिटिव है। इसमें नहीं की बात हो गया इसलिए निगेटिव है। अब दोनों को मिलाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, और नकारात्मक ही बात निकलेगा इसमें से, पॉजिटिव वाला सब हटा देंगे, कोई दिक्कत? ये वाला चेक करते हैं। देखो इसमें भी मिल रहा है भाई, दोनों मिलाकर बनेगा बेवकूफ बेवकूफ। तब ये देखो तो सभी है तो 100-50, कुछ नहीं तो ये होगा 50-100, यही ना। तो देखो यहाँ 50 है, यहाँ 50, दोनों में से किसी में से मिल रहा है क्या 100? अरे इन बेवकूफ में कोई 100 मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है। इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर कथा निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो चोर बुरा नहीं बनेगा, चोर बुरा नहीं बनेगा, चोर बुरा नहीं बनेगा, चोर बुरा नहीं बनेगा। इसके आगे जो भी होगा इन दोनों को मिलाकर कथन निष्कर्ष नहीं बनेगा। बस यही है इसमें। यस बॉस, किसी एक में अगर 100 हो गया तो ही बनेगा, अगर नहीं है तो भगा दो उसको, कॉमन करके देख लेंगे, कॉमन, बस। हाँ सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे, और हाँ एक और बात मन में यह भी हो सकता है कि सर अगर ये सामने सामने हो तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन तो हो रहा है ना, कहीं भी रहे बस कॉमन होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत है? अगर मान लो कि इसमें चोर के जगह पर यहाँ लड़का हो जाए, यहाँ लड़की हो जाए, कुछ मिल रहा है तो ये तो कभी बनबे नहीं करेगा, कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा बस बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम इस पे क्वेश्चन कराते हैं, और देखो कितना इजी, बिना कलम कॉपी का बनेगा। माइंड को बस शांति, बस ये रखना है, सब बोले तो 100% प्लस 50%, कुछ बोले तो 50-50, कुछ नहीं बोले तो कुछ मतलब 50 और नहीं मतलब 100, कोई नहीं मतलब एकदम 100% सिक्योर है कि कोई बुरा नहीं है तो 100 बस। समझ में आया? कथन कमाने वाला, निष्कर्ष खर्च करने वाला, कोई दिक्कत? तो चलो इस पे हम क्वेश्चन कुछ कराते हैं और डाउट क्लियर करते हैं। 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए, आसानी से देखो। ये कथन है, ये कमाने वाला व्यक्ति है ना। तो पहले ये देखेंगे कि मिलाकर बना है कि नहीं बना है, कौन मिलाकर बना है कौन नहीं बना है। तो हम देख रहे हैं इसमें मिलाकर बनने वाला ये मिल रहा है ना। अब भाई क्या है ये, कुछ, यानी 50%, यानी ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा ना। तो भाई यहाँ पे तो हम बोले कि कम से कम 100 होनी चाहिए तब भी मिलाकर बन सकता है। तो कभी पेड़ जहां इस निष्कर्ष में निकले उसको भगा देना। कभी पेड़ देखो तो कभी पेड़ है, भाग, इसको चेक करना ही नहीं है। और इसमें भी देखो तो कभी पेड़, इसमें कभी पेड़ नहीं है, यानी ये कहीं को कथन से बनाया है। देखो तो ये पेड़ गायक कहाँ है भैया, पेड़ और गायक ये इसी में है ना। तो ये देखो तो कितना है, कुछ है ना, तो कुछ यानी 50% खर्च कर रहा है। अब कितना कमा रहा है भाई, 50 ना कमा रहा है, 50 रुपया भी कमा रहा है। अब 50 रुपया खर्च कर रही तो भाई वो अच्छा आदमी है, तो इसको मार दो सही। समझ में आ रहा है? ये देखो पहले हम मिलाएंगे, क्या मिलाकर बन सकता है कि नहीं। ये देखो टेबल है और ये टेबल है, उधर से आ जाओ, ठीक से आना दीदी, ठीक से आना, यहाँ लगा है यार। लड़की लोग मतलब क्या कहा जाए यार, रास्ता पे भी चलेंगे ना, हॉर्न मारते हैं तब वो नहीं हटते, हम खींच के मारे, जानते हो क्या करते हैं, चक्कू लेकर उसके पैरों में सटाते हैं, खींच के मारे। नहीं मारेंगे तो भाई एकदम गड़बड़ ना हो जाएगा। साइकिलों पे रहेगी ना एकदम लगेगा अब गिराएगी अब गिराएगी। हाँ हाथ में हाथों जोड़ा कर रोड पे निकलेगी सब। बाप रे, लगता है कि कितना साल के बाद मिली है। चलो बताएं ये। अब देखो टेबल टेबल है ना, तो पहले हम देखेंगे क्या मिलाकर बन सकता है कि नहीं। कुछ है ना, 50 ना होगा भाई, कोई नहीं है, ये तो 100 मिलाकर बना सकते हैं। एक और बात, ये तो कंप्लीट हो गया। दूसरी चीज, ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में है, तो इससे जो बनेगा वो नकारात्मक बनेगा, यानी कलम और किताब जहां रहेगा उसमें नहीं होनी चाहिए।
कलम किताब देखो तो कलम किताब नहीं है, बन सकता है। चलो आगे देखेंगे, इसमें कलम टेबुल है तो ये अलग है, कोई दिक्कत। अब हम देखते हैं कुछ टेबुल कलम, तो कुछ ही मतलब 50%, तब 50 देखो तो कलम टेबुल और कलम, टेबुल कलम इसी में है ना। 50 रुपया कमा रहा है भाई, वह 50 रुपया खर्च कर रहा है, अच्छा आदमी है। कलम टेबुल वाला ना, ये देखो यहाँ पे है, 50 रुपया कमा रहा है, 50 रुपया खर्च कर रहा है। कलम कलम 50 रुपया खर्च कर रहा है, 50 रुपया कमा रहा है, ये भी अच्छा वही हुआ है, इसको मारो सही। उससे कोई बात नहीं, ये एक ही को से ना बना है, इसी से ना बना है, ये केवल इसी से बना है। देखो कलम टेबुल इसी से बना है, दोनों को मिलाकर तो नहीं बना है, मिलाकर बनेगा ना तब प्लस माइनस देखना। क्लियर? तो कैसे पता चला कि मिला के? यहां पे कॉमन कर लिए, कॉमन कर लिया। अब कलम किताब देखो, इसमें है कलम और किताब, इसमें नहीं है तो चलेगा, क्योंकि प्लस में है और एक माइनस में है। समझ में आ रहा है बात? तब ये कोई कलम किताब नहीं है, ध्यान से समझना। तो ये देखो 100 रुपया ना कमा रहा है, सॉरी 100 रुपया खर्च कर रहा है, देखो तो कलम 50 रुपया ना कमा रहा है जी, ये तो गलत बात है ना, तो ये मेरा नहीं होगा, कोई दिक्कत। फिर देखो अब यहां पे सेब संतरे है, अब देखो तो किधर है जी, ये वाला है 3 नंबर। अब यहां पे देखो, यहां पे सेब पपीते, तो सेब पपीते इन दोनों में ना मिल रहा है, ठीक है, सेब पपीते इन दोनों में ना मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों को मिलाकर लिखा है। तो पहले हम चेक करें क्या मिलाकर लिखना संभव है या नहीं है। तो चलो देखते हैं, ये संतरे मिल रहा है, इधर इधर संतरे मिल रहा है, 50 रुपया भाई वही कमा सभी है ना, तो 50 रुपया ना, ये 150 का चलेगा ना, 150 का, तो हम जो मिल रहा है उसी को बस देखेंगे और सबको तो माइंड में रखेंगे। 50 रुपया कमा रहा है, ये भाई वह 50 रुपया कमा रहा है, कहीं 100 कॉमन है क्या, तो मार दो इसको कट। समझ में आया? अरे दोनों को तो मिला ही कर लिखा है ना, अलग अलग एक कथन से तो नहीं लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं, सभी है 100 50 को कोई नहीं, यानी 100 ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि मिलाकर लिखने वाला है क्या काम इसमें, देख लो तो क्या है, छड़े बल्ब, इसमें छड़े बल्ब ये अलग ही कथन से लिया है, यानी ये मिलाकर नहीं लिखा है। तो इसको चेक करना हो तो कर सकते हो, 100 रुपया कमा रहा है और ये 50 रुपया ना, चलो लिख देते हैं एक बार, 100 और ये 50। छड़ कितना रुपया खर्च कर रहा है भाई, 100 रुपया, सभी है 100 रुपया खर्च कर रहा है, और छड़ कितना रुपया कमा रहा है, भाग इसको भगाओ, कहा के लिए आ गया, समझ में आ रहा है? तब इसको अब चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अब भाई इसको देखेंगे, बल्ब और बंदूक, बल्ब बंदूक मिलाकर ना लिखा है जी, देख रहे हो, बल्ब बंदूक दोनों में मिल रहा है, तो इन दोनों को देखो तो क्या लिखा जा सकता है मिलाकर। चलो चेक कर लेते हैं, ये क्या है हमारा 100 रुपया और ये 50, यानी 100 तो मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, 100 मिलाकर लिख सकते हैं। तो चलो चेक करते हैं, कोई नहीं मतलब 100 रुपया खर्च कर रहा है, देखो तो बल्ब कितना रुपया कमा रहा है, अच्छा आदमी है। बंदूक क्या है, कोई नहीं, 100 रुपया खर्च कर रहा है, देखो तो बंदूक कितना रुपया खर्च कर रहा है, कोई नहीं, ये भी तो 100 रुपया कमा रहा है, यानी ये सही है, कोई दिक्कत। 5 नंबर, सभी रोशनी ट्रक है, ठीक है, और सभी ट्रक जीप है। चलो चेक करते हैं, तो पहले हम देखते हैं जीप रोशनी भाई दोनों को मिलाकर लिखा है। चलो आगे भी देख लेते हैं, जीप रोशनी दोनों को मिलाकर लिखा है, तो पहले मिलाकर लिखना संभव है कि नहीं ये तो चेक करेंगे। सभी है 100 50, ये 50 क्या मिल रहा है, ट्रक है ना मिल रहा है, ये 50 और ये सभी है तो 100 50 100 मिल रहा है ना, मिल रहा है। चलो अब चेक कर लेते हैं फटाक देना, तो सभी है तो 100 रुपया ये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, समझ में आ रहा है, 100 रुपया खर्च कर रहा है, कमा कितना रहा है, जीप देखो तो 50 ना कमा रहा है यार, तो ये कहां से सही होगा, ये तो गलत बात है, समझ में आ रहा है, भिखारी नहीं ना बनना है। रोशनी 50 है ना कुछ, यानी 50%, तब 50 रुपया ये खर्च कर रहा है, रोशनी देखो तो कितना रुपया कमा रहा है, ये अच्छा बात है भाई। जीप कितना रुपया खर्च कर रहा है,
50। कितना जीप कमा रहा है? अच्छा बात है ना, समझ में आया? कोई डाउट? बन जाएगा बिना कलम कॉपी का, ठीक है ना। अभी इस तरीका से तुम लोग इसको जितना क्वेश्चन दिए हैं इस तरीका से बनाओ, प्लस इसका डायग्राम वाला भी हम बता देते हैं, लेकिन बेस्ट यही वाला होगा, सबसे बेस्ट, नो डाउट। और ये कोई क्वेश्चन पूछ दे बीच रोड में भी, भैया ही बता दो, तो बिना कलम कॉपी का बताओगे। और जब भाई डायग्राम वाला अगर बीच रोड में पूछ दे तो कहोगे भाई कलम कॉपी ला दो, तब बताएंगे। तो यही है फर्क। चलो नोट करो इसको, से हम लोग बनाते हैं। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं ये पहले समझने वाली चीजें हैं। जैसे पहले इसमें जो जैसे कथन है ना, तो कथन में जो सभी होगा पहले उसको बनाना डायग्राम, कुछ वाले को मत बनाना, ठीक है। तो समझते हैं डायग्राम से। अच्छा, कुछ कहानी पे पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये सभी है, और सभी में से कह दे कुछ, तो ऐसे बना लेना, बना सकते हो। कुछ बात बोला है, ये कह रहा है कि ये सभी अंडे हैं, ठीक है, कुछ मुर्गी है, ऐसे ले लेते हैं थोड़ा देरी के लिए, बन सकता है। अगर यही चीज को हम क्या ऐसे नहीं बना सकते हैं क्या, ये सभी अंडे हैं, कुछ कुछ मतलब इसमें से यही ना कुछ हो गया, कुछ मुर्गी है, क्या ऐसे नहीं बना सकते क्या? ऐसे भी तो बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये दो तरीका हो गया। पहला तरीका याद रखना कि सभी को, जो सभी कथन में दिया रहे उसी को लेना। तो चलो हम यहां थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। कुछ कवि गायक हैं। अब इसके लिए भाई एक तो लिखना पड़ेगा कौन कवि है कौन गायक है, दूसरा चीज पेज चाहिए, कलम चाहिए, और 150 पे कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया कवि भैया, और ये हो गए हमारे गायक भैया, ठीक है। अब कह रहा है कुछ गायक पेड़ है, कुछ गायक पेड़ है, कोई दिक्कत है? देखो, देखने में तुम लोग को लगेगा कि शायद यही आसान है, लेकिन सबसे आसान 150 वाला है। रीजन, क्योंकि बार बार तुम किए हो, ठीक है ना, इस वजह से ही तुमको आसान लगेगा। लेकिन ये खतरनाक है, बस इतना जान लो, वो एकदम 100% सिक्योर तुम्हारा आंसर होगा। इसमें डाउट में हो सकते, उसमें नो डाउट। देखते हैं। अब ये निष्कर्ष है, कुछ कवि पेड़ है, देखो तो कवि यहां पे है भाई, अब पेड़ यहां पे मिल रहा है, तो ये नहीं होगा। कुछ पेड़ गायक है, कुछ पेड़ और कुछ गायक, देखो तो मिल रहा है ना, यानी ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ कलम टेबुल है, कुछ कलम, इसको मिटा देते हैं। कुछ कलम टेबुल है, तो ये कुछ कलम, ये पूरा कलम है और ये टेबुल है, ठीक है ना। कोई टेबुल किताब नहीं है, कोई टेबुल किताब नहीं है। यहीं पे बच्चा लोग होगा बड़ा बड़ा कॉन्फ्यूजन, खतरनाक ये कॉन्फ्यूजन है। कोई टेबुल किताब नहीं है, यानी यहां पे हम इसका रिलेशन, अब देखो यहां पे कॉन्फ्यूजन स्टार्ट, इसीलिए हम बोलते हैं बाई डायग्राम बनाना बेकार है। 150 पे बेस्ट है। अब दोनों तरीका बता रहे हैं, जो बेस्ट है वो। अब यहां समझो, करा कुछ टेबुल कलम है, देखो तो कुछ टेबुल कौन सा है जी, यही ना है जी, टेबुल किताब, अच्छा यहां पे है, कुछ टेबुल कलम है, कुछ टेबुल कलम है ना, तो ये सही है। कोई कलम किताब नहीं है, कोई कलम किताब नहीं है, देखो यहां पे ये है और यहां पे ये है, इसके बीच में कोई बात हुआ है? इसके बीच में कोई बात नहीं हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, गलत है। अब कंफ्यूजन तुम्हें कहां से चढ़ेगा समझ लो। ये सवाल बोला है भाई कोई कलम किताब नहीं है, ये बोल रहा है कोई कलम किताब नहीं है, बात तो सही बोल रहा है। अब तुम मारोगे यहां पे सही हो जाएगा गलत, ये है कंफ्यूजन।
इसीलिए बोलते हैं भैया डायग्राम को भगाओ और 150 को इधर लाओ। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? यही है कंफ्यूजन। दीदी समझ में आ रहा है? यहाँ पे बात सही है ना जी? ये कह रहा है कि कोई कलम किताब नहीं है, कोई कलम किताब नहीं है। बात तो सही बोल रहा है। तो तुम तो यहाँ मारोगे सही कि ये बात तो सही बोल रहा है, लेकिन ये हाँ, तो वही तो बात बोल रहे हैं ना, वही तो तुम्हारा कंफ्यूजन यहाँ ला रहे हैं। तुम टेबुल की बात बोल रहा है, कलम का तो बात बोला नहीं है। तो कलम और किताब का यहाँ बात हुआ ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कलम किताब नहीं है या किताब कलम है? जब तक कोई बात किसी, अरे मान लो कोई व्यक्ति है और उसके बारे में तुम नहीं जानती हो और हम आकर बोले कि मिताली क्या उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति बुरा है, और दूसरा कोई आकर तुम्ही से बोल दिया कि वो व्यक्ति अच्छा है, तो तुम क्या जवाब दोगे? हम तो उसको जानते ही नहीं है कि अच्छा है या बुरा है, हम कैसे जानेंगे? तो वही तो चीज है। यहाँ कलम और किताब का यहाँ कहीं जिक्र हुआ है कथन में? देखो तो कैसे तुम कह सकती हो? इसीलिए हम बोलते हैं ये कंफ्यूजन वाला चीज है। वैसे हमारा काम है बताना, ढेर डायग्राम भूख रहे हो। चलो समझ में आ गया। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसको बनाने का तरीका, बहुत लोग गोल 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 घेर देता है, लेकिन रियल में जो है डायग्राम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सभी को लेना क्या है, सभी सेब संतरे हैं। जितना सेब है देखो, जैसे हम बनाएंगे वैसे ही बनाना। सभी सेब संतरे हैं, ऐसे ही बनाना डायग्राम। नहीं तो ऐसे ही से बनाओगे ना, सभी सेब संतरे हैं, हो जाएगा गड़बड़। ठीक है ना? इस तरह नो डाउट, इसमें भी डाउट हम नहीं होने देंगे, लेकिन बच्चों लोगों को डाउट यहां पे रहता है। इसलिए भैया हाथ जोड़कर गिनती करते हैं, इन डायग्राम को भगाइएगा, 150 को लाइएगा, कमाने का खर्च वाला देखिएगा। कुछ संतरे पपीते हैं, कुछ संतरे पपीते हैं, कुछ संतरे पपीते हैं। यहां पे हो जाता है बच्चों का कंफ्यूजन। कैसे दिखाएं? देख लो, ये डायग्राम हो गया सेब। देखो कंफ्यूजन कैसे होता है, जब तक ये जानोगे नहीं तब तक मजा आएगा नहीं। और ये हमारा हो गया संतरे। अब कह रहा है कुछ संतरे पपीते। अच्छा एक बात बताओ, कुछ संतरे पपीते क्या ऐसे हम नहीं ले सकते हैं क्या? ऐसे भी तो ले सकते हैं जी। अब यहीं पे होगा कंफ्यूजन। ठीक है? तो एक बात जान लेना, जब दो तरह का डायग्राम बने और जब निष्कर्ष रिजल्ट पूछे, तो दोनों डायग्राम में हमारा रिजल्ट सही होना चाहिए। एगो में सही एगो में गलत, तो क्वेश्चन गलत मारना। समझ में आया? तो इतना करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, कुछ सेब पपीते हैं। चलो देखते हैं, कुछ सेब पपीते। इसमें मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है यार, इसमें तो मिल रहा है। तो इसमें गलत बता रहा है, इसमें सही बता रहा है, इसलिए ये हमारा गलत होगा। ये बहुत कंफ्यूजन है, थोड़ा मत लीजिएगा इसको। कुछ पपीते सेब हैं, कुछ पपीते सेब हैं। मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है। अब यहां देखो, कुछ पपीते सेब है, यहां तो मिल रहा है। तो एगो में सही एगो में गलत, इसलिए दोनों गलत। बोलो कोई दिक्कत है? ये डायग्राम हुआ है, ढेर डायग्राम चला रहे थे ना लोग। सभी बल्ब छड़े हैं, सभी वाला लेना पहले, सभी। अब देखो फिर कंफ्यूजन यहां आएगा, लेकिन कंफ्यूजन तुम लोग को होने नहीं देंगे। लेकिन बच्चों लोगों का अधिकांश कंफ्यूजन रहता है, कितना भी पढ़ लेगा ना, लेकिन कंफ्यूजन सटा रहता है। लेकिन मेरा अगर ये वीडियो देख लिया, जो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। बल्ब है और सभी बल्ब को छड़ बोल रहा है, ये छड़ हो गया। कोई छड़ बंदूक नहीं है, यानी कोई छड़ बंदूक नहीं। अब ध्यान देना, यहां पे कोई छड़ बंदूक नहीं, ऐसे क्रॉस हम चिन्ह लगा देंगे। अब कह रहा है सभी छड़े बल्ब हैं, सभी छड़े बल्ब हैं। ये देखो तो कहां से होगा जी? ये ना बाहर है, ये तो गलत है। कोई बल्ब बंदूक नहीं है, कोई बल्ब बंदूक नहीं है, बात तो सही बोल रहा है। अरे यार, सभी बल्ब को कह दिया है छड़, छड़ को तो कह रहा है नहीं है, तो ये तो बात सही है, इसका मतलब ये हमारा सही है। अब यही चीज वो यहीं पे आ जाओ। जब कुछ में रहेगा तो कोई बात नहीं होगा, लेकिन जब उसी के अंदर में रहेगा तो बात होगा। देखो अंदर में है, सभी बल्ब को कह दिया कि छड़ है, और छड़ की तो बात यहां का है कि छड़ बंदूक नहीं है, तो बात तो सही बोल रहा है, इसलिए सही है।
क्या चीज का? हाँ, कोई बल्ब बंदूक नहीं है। तो कहने का मतलब बल्ब जो है वो छड़ के अंदर है ना। तो सभी जब छड़ को कह रहा है कि बंदूक नहीं है, तो जितना बंदूक हो बल्ब होगा वो भी तो बंदूक नहीं होगा। तो इसलिए यहां पे ये सभी रोशनी ट्रक है। चलो रोशनी, अब इतना लिखना पड़ेगा, जब तक लिखोगे तब तक 150 पे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। घबराना नहीं है, हम लोग को 150 पे चलना है, लेकिन ये बता दे रहे हैं इसमें भी डाउट क्लियर हो जाए। अगर कोई आए तो तुम उसको दिखा सकते हो कि क्या इसमें दिक्कत है। सभी रोशनी ट्रक है। अब कह रहे हैं सभी ट्रक जीप है, सभी ट्रक जीप है। ऐसे ही फिगर बनाना तब तुमको समझ में आएगा। अब कह देगा कि अच्छा इसमें दिया भी तो है, कह देगा कि कुछ जीप, खैर इसमें देखो, इसी में नहीं तो फिर कंफ्यूजन में हो जाओगे। सभी जीप रोशनी है, सभी जीप रोशनी थोड़ी है जी, रोशनी सब जीप है, ये तो ऐसे ही गलत है। कुछ रोशनी जीप है, कुछ रोशनी देखो तो जीप है ना बात? अरे कुछ है ना जीप, ये सब तो है नहीं है, कुछ भी तो हो सकता है। तो ये मेरा सही, समझ में आया? तो डायग्राम और 150 में पूरा क्लियर कर दिए। इसमें बच्चों देखो हमारे पास कोई डाउट रहेगा नहीं, लेकिन बच्चे के माइंड में डाउट ऑटोमेटिक बैठ जाता है।